अगर आपकी भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है या फिर एप्लीकेशन है जिसके लिए आप एक पेमेंट गेटवे ढूंढ रहे हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा पेमेंट गेटवे मैं अपनी वेबसाइट और अपने ऐप के लिए यूज़ करूं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 पेमेंट गेटवेज बताऊंगा जो आप जो है यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए, अपने ऐप के लिए। तो 4 जो पेमेंट गेटवे होंगे इसमें वो डोमेस्टिक मतलब कि इंडिया के यूज़ के लिए हैं कि जब आप बिज़नेस इंडिया में कर रहे हैं या फिर अपनी सर्विसेज इंडिया में दे रहे हैं तो उनके लिए कौन से गेटवेज हैं, और 2 गेटवेज आपके उनके लिए होंगे जो सर्विसेज आउट ऑफ इंडिया दे रहे हैं, मतलब कि इंटरनेशनल। मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि आप इंटरनेशनल यूज़ है तो आप कौन से पेमेंट गेटवेज यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले बात करते हैं इंडिया के लिए कौन से पेमेंट गेटवेज बढ़िया हैं। तो यहाँ पर नंबर 4 पर आता है इंस्टामोजो। तो इंस्टामोजो पर 2% प्लस 3 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन प्लस GST, तो ये उसके चार्जेस हैं। अगर बात करी जाए यहाँ पर ऑनबोर्डिंग टाइम की कि यहाँ पर अकाउंट बनाना कितना इजी है, तो अकाउंट बनाना बहुत इजी है, आपको ईजिली यहाँ पर अकाउंट मिल जाता है। और ये जो रिकमेंडेड होगा इंस्टामोजो, अगर आप कोई भी सर्विस मान के चलिए जैसे कि आप लैंडिंग पेज के थ्रू दे रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपके लिए बेस्ट पेमेंट गेटवे है जिसमें आप अपना लैंडिंग पेज बनाकर कोई भी अपना कोर्स वगैरह सेल कर सकते हैं। यहाँ की बात करी जाए सपोर्ट की, तो सपोर्ट आई थिंक मतलब कि बेहतर है, लेकिन मैं इसको इतना बेहतर नहीं कह सकता। लेकिन एज बिगिनर ये जो आपका इंस्टामोजो का सपोर्ट है काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं इसके इंस्टामोजो के सेटलमेंट की। सेटलमेंट में आपको यहाँ पर T+3 डेज़ मिल जाते हैं, मतलब कि जिस दिन आप ट्रांजेक्शन करोगे वो दिन और आपका 3 वर्किंग डेज़। अगर यहाँ पर बात करी जाए ऑटो पेमेंट्स की, तो आपको यहाँ पर ऑटो पे नहीं मिलता है, तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब बारी आती है नंबर 3 की। तो यहाँ पर अगर नंबर 3 और नंबर 2 और नंबर 1 काउंट ना किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इनके फीचर्स और सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, उसके बिहार पर आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारा रेजर पे। रेजर पे पर अगर चार्जेस की बात करी जाए तो चार्जेस हैं 2% प्लस GST। यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन वाइज उसमें 3 रुपये थे, रेजर में वो नहीं है। यहाँ पर आपको 2% देना है फ्लैट एंड आपको उसका GST भी पे करना होगा 2% का। देन अगर बात करी जाए यहाँ पर इसमें अकाउंट खोलना कितना इजी है, रेजर पे में अकाउंट खोलने में थोड़ा डिले लगता है। यहाँ पर आपको 7 दिन से भी ज़्यादा लग सकते हैं अपना अकाउंट ओपन करने में। अगर बात करी जाए यहाँ पर ऑटो पेमेंट्स की, तो ऑटो पे यहाँ पर इनेबल है। आप अगर मान के चलिए कोई भी ऐसी सर्विस देते हैं जिसमें सब्सक्रिप्शन टाइप का होता है, तो आप यहाँ पर वो चीज़ कर सकते हैं। अगर इसके सेटलमेंट की बात करी जाए तो सेटलमेंट यहाँ पर इसका T+2 डेज़ है, मतलब कि ट्रांजेक्शन डेट प्लस 2 वर्किंग डेज़। अगर बात करी जाए इसके डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड काफ़ी इम्प्रेसिव है। अगर मान के चलिए आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपको यहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन जो है वो डिटेल्स में दिखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर इसको रिकमेंड कर रहा हूँ तो इसके डैशबोर्ड की वजह से ही डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको टेस्ट डेमो भी मिल जाते हैं और आपको सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल्स में दिखती हैं। और आपको अगर अकाउंट यहाँ पर ओपन करना है तो आपको यहाँ पर KYC भी करनी होगी। तो ये सारी प्रोसेस यहाँ पर इसकी है। और अगर बात करी जाए इसके सपोर्ट की, तो आपको रेजर पे का सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। आपको यहाँ पर सपोर्ट के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो रेजर पे सपोर्ट के मामले में काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं उससे भी बेहतर पेमेंट गेटवे की। तो हमारा यहाँ पर 2 और 1 में एकदम टाई है, ये एकदम क्लोज है। दोनों की चीज़ें जो हैं वो अलग हैं, तो आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा इनमें फर्स्ट पर होगा और कौन सा 2 पर होगा। लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ पेटीएम पेमेंट गेटवे के बारे में। पेटीएम में आपको जो चार्जेज है 1.99% देना होता है प्लस GST भी पे करना होता है। अब बात करते हैं इसमें अकाउंट खोलना कितना इजी है। तो अकाउंट खोलना पेटीएम पेमेंट गेटवे में काफ़ी इजी है। और इसके जो यहाँ पर सेटलमेंट डेट है, सेटलमेंट इसका T+1 डेज़ है, मतलब कि ट्रांजेक्शन डेज, और आपको एक एक्स्ट्रा वर्किंग डेज पड़ेगा। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सब्सक्रिप्शन लगता है तो यहाँ पर आपको ऑटो पे का फीचर भी मिल जाता है। और सपोर्ट की बात करी जाए तो सपोर्ट भी इसका काफ़ी अच्छा है। अगर बात करी जाए अभी तक, तो अगर मैं बात करूँ पर्सनल ओपिनियन की, तो पेटीएम पेमेंट गेटवे में कोई भी इशू नहीं है और अभी तक ये सब का फेवरेट पेटीएम गेटवे था। मतलब कि सारे पेमेंट गेटवेज में सबसे बेहतर पेमेंट गेटवे जो था वो अभी तक पेटीएम का ही था। अब बात करते हैं जो इसको कम्पीट करने के लिए आ गया है, फ़ोन पे
गेटवे। तो यहाँ पर जो है नया पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है फ़ोनपे ने, और यहाँ पर जो चार्जेस हैं इसके वो आपको कुछ भी नहीं देना है। अगर अभी जिस डेट में मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ तो वहाँ पर आपको 0% जो है वो ट्रांजैक्शन चार्जेस देना है, ना ही कोई हिडन फ़ी है, ना ही कोई सेटअप चार्जेस है, ना ही कोई एनुअल मेंटेनेंस फीस है। तो आप इस चीज़ को देख भी सकते हैं फ़ोनपे गेटवे की वेबसाइट पर जाकर भी। तो इसीलिए जो मेरे को फ़ोनपे का पेमेंट गेटवे है वो काफ़ी अच्छा लगा है। बात करें सपोर्ट की तो फ़ोनपे का नाम ही काफ़ी है, तो सपोर्ट आई थिंक इसका बेहतर होगा, क्योंकि पेमेंट गेटवे जो है वो एकदम न्यू है। तो इसके बारे में मेरे को अभी सपोर्ट के बारे में काफ़ी नहीं पता है, लेकिन मैं फ़ोनपे गेटवे को अप्लाई कर चुका हूँ। जैसे ही मैं इसको यूज़ करने लग जाऊँगा मैं आपको इसके सपोर्ट और इसके जो सेटलमेंट है और इसमें ऑटो पेमेंट का फीचर है कि नहीं वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेरा यहाँ पर पेटीएम से कम्पीट करने का मेन रीज़न यही था कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्जेस अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, ना ही कोई हिडन चार्जेस हैं और ना ही यहाँ पर कोई सेटलमेंट चार्जेस हैं, ना ही यहाँ पर सेटअप चार्जेस हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में डाई रखा था। अब इन चारों पेमेंट गेटवेज में मैंने आपको इनके फीचर्स भी और उनमें क्या क्या कमियां हैं तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर बता दी हैं। आप जो है अपने ई कॉमर्स वेबसाइट और अपने ऐप के लिए डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पेमेंट गेटवे आपको लेना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज की। अगर आप आउट ऑफ इंडिया डील करते हैं, आउट ऑफ इंडिया जो है कोई भी सर्विस या फिर गुड भेजते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर 2 पेमेंट गेटवेज हैं। पहला है स्ट्राइप, लेकिन स्ट्राइप में आपको जो है आपकी कंपनी या तो LLP मोड में होनी चाहिए, फिर आपका रजिस्ट्रेशन आउट ऑफ इंडिया होना चाहिए, और उसमें भी वो ये डिसाइड करते हैं कि वो आपको देंगे या नहीं, आपका करंट अकाउंट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो अगर आपको स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे मिलता है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा पेमेंट गेटवे है। लेकिन अगर आपको स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे नहीं मिलता है तो उसके बाद आता है आपका पेपैल का पेमेंट गेटवे। अगर बात की जाए पेपैल की तो पेपैल काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है और लोग पेपैल के थ्रू भी काफ़ी ट्रस्ट के साथ जो है पेमेंट करना पसंद करते हैं। अगर आप बाहर डील करते हैं तो आपको जो है पेपैल का पेमेंट गेटवे भी ट्राई करना चाहिए। तो ये दोनों जो पेमेंट गेटवेज थे वो आउट ऑफ इंडिया मतलब कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए थे। तो मैंने आपको सारे पेमेंट गेटवेज के बारे में बता दिया है, जो कि मेरे को यहाँ पर टॉप 6 पेमेंट गेटवेज लगते हैं। जो भी आपको बेहतर लगा हो आप उसको अपनी वेबसाइट में जो है और अपने ऐप में लगा सकते हैं। काफ़ी जो है सबके मैंने यहाँ पर आपको फीचर्स बता दिए हैं। अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हम लोगों से लेनी है डिजीफ्लोक से, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।